राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी वोट डालने के लिए पहुंच गई हैं। राष्ट्रपति भवन प्रेसिडेंशियल स्टेट में जो सेंट्रल स्कूल है, राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल स्कूल, उस पिंक बूथ बनाया गया है। पहली बार राष्ट्रपति बनने के बाद वोट करती हुई लोकसभा के लिए द्रौपदी मुर्मू जी अब तक उड़ीसा में वोट करती रही होंगी। दिल्ली में वोट करने का मौका बहुत लंबे अरसे के बाद आया है। राष्ट्रपति बनी है, देश की प्रथम नागरिक हैं और पिंक बूथ बना है उनके लिए। खास तौर पर उस इलाके में पिंक बूथ, जैसा कि मेरे सहयोगी हिमांशु बता रहे थे कुछ देर पहले अपनी लाइव रिपोर्टिंग के दौरान, कि जितने भी चुनाव कर्मी वहां मौजूद हैं, चुनाव अधिकारी मौजूद हैं, वो सब महिला हैं और इसीलिए इसको पिंक बूथ का नाम दिया गया। मेरे साथ मेरी सहयोगी सिक्ता भी मौजूद है, वो भी कुछ बोलना चाहती हैं। सिक्ता खुद ओडिशा से आती हैं और ओडिशा की हमारे देश में अब राष्ट्रपति भी हैं। देश की प्रथम नागरिक इस वक्त वोट करने के लिए पिंक बूथ पहुंची है। ये खास इंतजाम राष्ट्रपति भवन के अंदर ही किया गया है। ये स्कूल है जो पोलिंग बूथ बनाया गया है, पिंक बूथ, जहां पर चुनाव आयोग ने पूरा इंतजाम किया है कि सभी महिला कर्मी ही यहां पर वोटिंग कराएंगी। तो राष्ट्रपति के अलावा जो राष्ट्रपति भवन में जो बाकी जो अधिकारी और बाकी जो लोग रहते हैं उनके लिए ये इंतजाम रहता है। और ये सीधी तस्वीरें हैं, इस वक्त प्रधानमंत्री पहुंच चुकी हैं, वहां पर मौजूद है हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर। चलते हैं सीधे हिमांशु के पास। हिमांशु, राष्ट्रपति पहुंच चुकी हैं अपना वोट डालने के लिए और ये सीधी तस्वीरें हम देख सकते हैं हिमांशु। देखिए, निश्चित तौर पर और महत्वपूर्ण ये है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो चुनाव आयोग का राष्ट्रीय कैंपेन रहा है, इस पूरे चुनावी प्रक्रिया के दौरान आम मतदाताओं को उत्साहित करने का, इंकरेज करने का कि वो बड़ी संख्या में मतदान में भाग लें, उस राष्ट्रीय अभियान को प्रेसिडेंट ने लीड किया है। और एक वीडियो स्टेटमेंट हर चरण के चुनाव से पहले चुनाव आयोग ट्वीट करता रहा है, जिसमें राष्ट्रपति ने 3-4 अहम बातें कही हैं। पहला कि ये भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और ये जो चुनाव होते हैं, जनरल इलेक्शंस, वो भारतवासियों के लिए एक त्यौहार की तरह है और ये बहुत ज़रूरी है कि देश में लोकतंत्र को और सशक्त और मजबूत करने के लिए हर व्यक्ति जो नागरिक है वो मतदान में हिस्सा ले, क्योंकि ये देश के सशक्तिकरण के लिए, भारत में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए ये बेहद ज़रूरी है। मैं बीच में टोक रहा हूं हिमांशु आपको, एक बहुत ही शानदार तस्वीर है और इस तस्वीर की व्याख्या जरूर होनी चाहिए। ये देखिए लोकतंत्र की ताकत जिसको बोलते हैं, सब महिला एक साथ एक फ्रेम में लोकतंत्र को मजबूती देते हुए। मैं इसलिए कहता हूं महिलाओं पर फोकस करते हुए कि हमारे यहाँ अमूमन ये माना गया कि महिलाएं उदासीन होती हैं, वोटिंग में दिलचस्पी नहीं लेती हैं, लेकिन ये देखिए वोटिंग करवा भी रही हैं, वोटिंग कर भी रही हैं और इन्हीं महिला मतदाताओं की वजह से बीते 2 चुनावों में, चाहे 14 का हो या 19 का और अब 24 का, लगातार वोटिंग परसेंटेज में महिलाओं की भागीदारी बहुत तेजी से बढ़ी है। तो महिलाएं अपने अधिकारों को लेकर जागरूक हुई हैं और शायद यही वजह है कि देश में पहली बार एक महिला आदिवासी नेत्री द्रौपदी मुर्मू जी देश की कमान भी संभाल रही हैं और इस वक्त सर्वे सर्वा हैं, देश की प्रथम नागरिक हैं। और ये तस्वीरें वाकई में बहुत कुछ कहती हैं हमारे देश में दिन पर दिन महिलाओं की प्रगति को लेकर। बिल्कुल, और हमारे साथ हिमांशु भी मौजूद है। चलते सीधे हिमांशु के पास। हिमांशु, ये खास इंतजाम राष्ट्रपति भवन में जो किया है, देश की प्रथम नागरिक वोट डाल रही हैं, हमने देखा ये तस्वीरें, और जो ऑफिशियल्स हैं जो ये काम करवा रहे हैं वो भी महिलाएं हैं। तो ये पहला मौका है जब इस तरह की बहुत अच्छी तस्वीर चुनाव आयोग की वजह से सामने आ रही है। हिमांशु, देखिए, निश्चित तौर पर सिक्ता और मेरे पीछे जो एक साइन बोर्ड है, आई एम अ प्राउड वोटर, बिल्कुल इसी साइन बोर्ड के सामने आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर पहुँच चुकी हैं मतदान करने के बाद, और उनका एक फोटो आप यहाँ पर होगा, आई एम अ प्राउड वोटर, इस बैनर के ठीक सामने। और ये शायद पहला मौका है जब रिपोर्टर्स को भी इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आने का एक मौका दिया गया है। और अब आप देख सकते हैं तस्वीरों में एक खूबसूरत तस्वीर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीर भारत में लोकतंत्र की, कि देश की जो फर्स्ट नागरिक हैं, फर्स्ट सिटीज़न हैं द्रौपदी मुर्मू, वो अपने इंक साइन को दिखा रही हैं, अपनी उंगली पे स्याही को दिखा रही हैं। और खुद इस पूरे अभियान में, जैसा मैंने पहले कहा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस कैंपेन को, जो राष्ट्रीय कैंपेन था, उसको लीड किया है और वो मतदान करके अब वापस राष्ट्रपति भवन की तरफ जा रही हैं। स्टूडियो में भी 2 खास मेहमान मेरे साथ हैं, मतलब आई एम द लकी, वी आर द लकी। हिमांशु, आप और मैं स्क्रीन पर इस वक्त हैं।
और हम आज चारों तरफ प्रभावशाली महिलाओं के बीच में बैठे हुए हैं। मेरे साथ सिकता तो है ही हैं, दो खास मेहमान जुड़ गए, उनका भी परिचय करा देते हैं। मनीषा प्रियम जी हमारे साथ जुड़ गई, बहुत बहुत स्वागत है। और निष्ठा भी हमारे साथ आ गई। निष्ठा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मनीषा जी, पहला कमेंट में आपका, राष्ट्रपति ने वोट डाला, आपने देखा, आप बहुत इत्मीनान से मुस्कुराते हुए तस्वीरों को देख रही थी, क्या कहना चाहेंगी? देखिए, बहुत ही वैभवशाली ये क्षण है। महिला नेत्री हैं, ये बात तो आपने कही, और जिस समूह और समुदाय से वो आती हैं, भारत के दूरस्थ प्रांतों से भी एक महिला जो कि एक स्कूल टीचर थी, वो आके राष्ट्रपति भवन में निवास करे, ये महिलाओं के लिए, इसीलिए महिलाएं चुप रहती हैं क्योंकि उनका जब समय आता है तब बोलती हैं। तो हमारी ये लड़ाई जो है, ये हाशिए से पैदल चल के और राष्ट्रपति भवन तक आना, ये एक बहुत लंबी लड़ाई है। और मैं आज आपके सभी उन अच्छी बातों का अनुमोदन करूंगी जिसमें आपने महिलाओं को केंद्र में देखा है, और मुक्त कंठ से जिस तरह धारा प्रवाह मैं आपके एनडीटीवी के स्टूडियोज में बोल रही हूँ, ये भी कोई आसान लड़ाई नहीं है। मैं, आप सभी हमने देखा है कि महिलाओं को आके भारत की राजनीति पे कमेंट कर सकना, इसको भी बड़ा एक मर्दों का डोमेन माना जाता था। तो ये सारी बातों में एक तरह से आप लोगों ने हमको अपना समझकर अपनाया है, इसलिए बहुत धन्यवाद। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आज है, मैं सुबह बताऊं, लोगों ने बहुत सारी संशय वगैरह की, लेकिन सुबह मैंने 7 बजे मतदान किया, और महत्वपूर्ण बात यह है कि उस बूथ पर भी महिला पुलिस कर्मियां थीं, और वो भी उत्साह से हर वो वयोवृद्ध जो आ रही थी उनको लेके अंदर जा रही थी। तो सेवा की भावना से आज भारत का ये जो बड़ा पर्व है, महिलाएं कंधा से कंधा मिलाकर, और उतनी ही उत्साहित है लोकतंत्र के इस पर्व से जुड़ने के लिए।